स्वागत है स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा फोर्थ पार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10। तो क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस एक ट्रेन ट्रैवल करते हैं एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है जी। तो कह रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, अगर बेटा स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जितना पहले 480 डिस्टेंस कवर किया था अब भी उतना ही करना, बट लेकिन अब स्पीड कम होने के कारण 3 घंटे जो है ज़्यादा लगते हैं। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर कर रखा है बेटा? वो दे रखा है 480 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस दे रखा है बेटा तो हमें यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, तो सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगेगा? तो हमें बेटा पता है कि एक रिलेशन स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है जी। तो स्पीड तो हमें दे नहीं रखी, तो हम कर क्या लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितनी है? x मान लेते हैं। x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ट्रेन जा रही है। ठीक है जी। तो टाइम पूछा है कितना, टाइम क्या करेंगे? तो हम इन दोनों को आपस में रीअरेंज कर देंगे तो स्पीड नीचे आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 480, ऊपर 480 आ गया, नीचे अब स्पीड इधर चला जाएगी, टाइम उधर चला गया, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगी टाइम 480 अपॉन x। ठीक है। तो इतना जो है टाइम लगेगा, किलोमीटर पर आवर्स का टाइम लग जाएगा। ओके जी। ये तो हो गया हमारे पास पहला केस। अब इसके बाद सेकंड केस जो है, सेकंड केस भी कह सकते हो इसे। सेकंड केस में क्या दे रखा है कि स्पीड अब हो जाती है कम 8 किलोमीटर। पहले स्पीड हमने मान ली थी कि x है, अब स्पीड होगी कम। ठीक है, स्पीड होगी कम। देन इफ 8 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड इज लेस देन तो जो स्पीड होगी ऑफ ट्रेन वो कितनी आ जाएगी? x में से हम क्या कर देंगे? 8 माइनस कर देंगे, तो इतने किलोमीटर पर आवर्स की जो है वो स्पीड निकल के आ जाएगी। ओके जी। अब अगर स्पीड इतनी है तो बेटा टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कह रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना लगेगा टाइम? तो पहले टाइम कितना लगा था बेटा? 480 बाई एक्स। अब कह रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, इसमें 3 घंटे ज़्यादा ऐड कर देंगे हम। ओके जी। तो इतना टाइम आ गया हमारे पास, किलोमीटर पर आवर्स का टाइम निकल जाएगा ना, है ना जी। इतना टाइम निकल के आ जाएगा हमारे पास। अब आवर्स का टाइम है जी, इतने घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है जी। तो अब क्या करना है? हमें पता है कि बेटा कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें स्पीड भी पता है, टाइम भी पता, बट लेकिन डिस्टेंस नहीं पता। तो हम करेंगे क्या? यहाँ पर रीअरेंज करके डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करके, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी। तो डिस्टेंस 480 वो फिक्स है, इस साइड आ जाएगा। स्पीड कितनी है बेटा? स्पीड दे रखी है x माइनस 8, उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। टाइम कितना लग गया बेटा? 480 ओवर x प्लस के 3। ठीक है जी। तो यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस 8, 480 तो इधर आएगा ही आएगा, तो ये आ जाएगा 480 प्लस ये कितना बन जाएगा? अच्छा ऐसे करते हैं कि सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है जी। x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 480 आ जाएगा। तो x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 480 अपॉन x प्लस 3 के साथ, उसके बाद माइनस के 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे
480/x प्लस 3 के साथ, ठीक है। x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो jx तो कट ही जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सीधा आ जाएगा 480। x को 3 के साथ करेंगे तो j आ जाएगा बेटा 3x माइनस, अब -8 को बेटा 480 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो j आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस का तो माइनस ही रहेगा, ये 0 आ जाएगा। 8 का 64, 6 चला जाएगा, 8 4 का उसमें 6 ऐड कर देंगे, 3 8 आ जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा करके देख लेते हैं 8 के साथ, तो 8 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 8 का 64, 6 इधर चला जाएगा, 8 4 का कितना हो जाएगा 32 में 6 ऐड कर देंगे 38, ठीक है जी, ठीक है जी। ओवर में आ जाएगा बेटा x। अब कह रहा है कि माइनस प्लस माइनस, तो 8 3 का 24, ठीक है जी, ये इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 480, ओके जी। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 480 को माइनस जो है, अच्छा 480 अगर इस साइड जाएगा 480 तो 480 कट ही जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3x माइनस, ये इधर बन जाएगा हमारे पास बेटा 3840 डिवाइडेड बाई x माइनस के 24 इज इक्वल टू 0, ओके जी। अब क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो x इधर और x इधर मल्टीप्लाई होके इस साइड ले जाके 0 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस के 3840 माइनस का जो आ जाएगा 24x इज इक्वल टू 0। फिर रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 3x² माइनस के 24x माइनस के 3840 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा, ओके जी। चाहे तो आप इसे और आसान भी कर सकते हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है यहाँ से, जी हमारा आंसर आ गया। चाहे तो आप इसे भी थोड़ा और क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, 3 कॉमन निकाल लो यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस जे आ जाएगा ये 8x, तो यहाँ से बेटा 3 कॉमन निकले तो बाकी कितना बचेगा, तो यहाँ पर अगर बेटा 3 कॉमन निकल जाते हैं तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 1 का 3, 3 2 का 6 हो जाएगा, ठीक है जी, 3 8 और 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3 इस साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आगे अगर करना चाहते नहीं तो यहाँ तक भी परफेक्ट है, ठीक है जी। तो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।